राधे राधे। मैं हूँ सावित्री पांडे। आप सभी का धर्म और विज्ञान चैनल में स्वागत है। मैं हमेशा की तरह आज भी आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुई हूँ, पीपल के महत्व को। हम सभी लोग जानते हैं कि पीपल की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। इसको बहुत से लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं और बहुत लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसे अंधविश्वास के दृष्टिकोण से देखते हैं। मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे धर्म ग्रंथों में संग्रहित करके रखा है, ये यूं ही नहीं रखा। उस पर वर्षों तक एक एक वनस्पति पे, एक एक वृक्षों पे उन्होंने अपना समय दिया और जनहित के लिए उन्होंने जो निष्कर्ष निकला उसे उसमें लिखा। पीपल को हम लोग प्राणदायी वनस्पति के रूप में मानते हैं। पीपल हमारे लिए ईश्वर से बढ़ के है। ईश्वर को हमने देखा नहीं, लेकिन पीपल के औषधीय गुणों से हम सभी अवगत हैं। पीपल हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, प्राणवायु प्रदान करता है, इसीलिए उसकी संज्ञा हम नारायण से देते हैं। आज हम भौतिकता के चक्कर में अपने देश की औषधियों को, वनस्पतियों को भुलाकर एलोपैथ पर निर्भर हो गए हैं। परिणाम स्वरूप इन प्राणदायिनी शक्तियों को अंधविश्वास और भाषा में अंधविश्वास का नाम दे रखे हैं। आम भाषा में हम इन सब को, जो भी हमारी वनस्पति हैं, जो जड़ हैं, इनको हम सब खुद अपना विश्वास हटा करके और सामान्य तरीके से कह दे बैठते हैं कि अरे ये तो खरबीरहुआ है, इससे क्या होने वाला है, अब इसका ज़माना ख़त्म हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। जबकि आयुर्वेद शास्त्र, स्कंद पुराण, सूर्य पुराण, नारद पुराण, अन्य पुराणों में इस वृक्ष की महिमा बताई गई है। हमारे धर्म शास्त्रों में यूं ही किसी विषय पर ईश्वरत्व का वास नहीं बताया गया है। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि एक श्लोक आता है, मूलम स्थितो नित्यम स्कंदे केशवम एवच नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान हरि। फले अच्युतो न संदेह सर्वदेवैः समन्वितः स एव विष्णुध्रुव एव मूर्तो महामही। सेवितः पुण्यमूलः यस्या आश्रयः पाप सहस्रहन्ता भवेन्नृडा कामदूधे गुढाढयः। ये इसका अर्थ है कि पीपल के जड़ में विष्णु स्थित है और तना में नित्य केशव का निवास है। उसके शाखा व पत्रों पे भगवान श्री हरि का निवास है। उसके फल में अच्युत भगवान का निवास है। संपूर्ण वृक्ष सभी देवों का मंदिर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह महामहिम भगवान विष्णु की मूर्ति स्वरूप है। इसके पूजन, वंदन और नित्य सेवन से पुण्य का भंडार दिनों दिन बढ़ता है। जो इसका आश्रय लेता है उसके एक दिन में किए हुए हजारों पापों का नाश हो जाता है। यह एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। जो लोग इसे समझते हैं वे पीपल के वृक्ष को देवतुल्य मानते हैं। संस्कृत में इसके कई नाम हैं: अश्वत्थ, बोधिद्रुम, चलपत्र, गुरु। आयुर्वेद में इसे मधुर, शीतल, कसेला, रूखा और कड़वा होने के साथ साथ इसके
कई ऐसे कार्य बताए गए हैं कि यह त्रिदोष नाशक है। रक्त दोष नाशक, कफ, पित्त इत्यादि दोषों को नष्ट करता है। नारद संहिता में लिखा गया है, आयु प्रजा धनम धान्यम सौभाग्यम सर्वसंपदः देहि देवम महावृक्षम त्वामहम शरणं गतः। पीपल दिव्य औषधीय गुणों से संपन्न है। इसमें सारे औषधीय गुण समाहित हैं। ये भगवान धन्वंतरी के समान ही हमारे पास जीवनदायी है। इसीलिए तो हमारे पूर्वजों का कहना है कि हमारे दरवाजे के सामने एक पीपल का बड़ा वृक्ष होना चाहिए। पहले के जितने ऋषि मुनि महात्मा होते थे, पंडित विद्वान होते थे, पीपल के वृक्ष के नीचे कथा कहानी के माध्यम से शारीरिक ज्ञान व उपदेश किया करते थे, क्योंकि इसका जड़, त्वचा, पत्ता और फल बहुत रोगों में कारगर है। हम सभी जानते हैं कि पीपल का पेड़ वायु को शुद्ध करने में सर्वप्रथम है। यह घनी छांव, शीतलता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे अमावस्या को क्यों कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पूजन करने से, वहाँ दीपक जलाने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से, श्राद्ध करने से या तर्पण करने से हमारे पितरों की मुक्ति मिलती है? इसके पीछे भी एक रहस्य है, वो आप जान लीजिए। यह वृक्ष 30 से 35 हजार सूर्य की किरणों को सोख लेती है और उसे ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित करके 24 घंटे प्राणवायु प्रदान करती है। अमावस्या के दिन सूर्य की किरणों को धरती के सभी पेड़ पौधे ऊर्जा शोषित करते हैं, परंतु यह पीपल उससे कई हजार गुना सूर्य की रश्मि किरणों को अवशोषित करता है और उसे ही शुद्ध करके हमारे शरीर में प्रदान करता है। अगले दिन से 15 दिनों तक वह उस ऊर्जा का नित्य उत्सर्जन करता है। यही कारण है कि ऋषियों ने अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा का विधान बताया। अमावस्या के दिन वहाँ दीप दान करने का मतलब, सरसों के तेल का दीपक जलाने का मतलब है कि वातावरण को शुद्ध करना। उस दिन ज्योतिष शास्त्र में शनि देव का जन्मदिन भी माना जाता है, इसलिए भी वहाँ शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन सरसों का तेल का दीपक जलाना शुभ बताया गया है। अर्थात ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की जन्मदिन है। शनि राहु केतु की पीड़ा का निवारण होता है और बृहस्पति का पीपल में निवास बताया जाता है। बृहस्पति से पीड़ित जो भी जातक हैं, पुरुष हो या स्त्री हो या कुंवारी कन्या हो या वह कुंवारा लड़का हो, जिनका भी विवाह नहीं होता है, संतान में विलंब होता है या फिर पैसा तो हम कमाते हैं लेकिन पैसा टिक नहीं पाता, इन सारी चीज़ों को संतति, संपत्ति और जीवन साथी, ये तीनों का कार्य बृहस्पति ग्रह ही करते हैं। तो बृहस्पति को सही करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे राम नाम का मंत्र जाप करें, सीताराम का उच्चारण करें अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नारायण सहस्त्र नाम का जाप करें। कुछ भी नहीं हो सकता है तो पीपल के वृक्ष के नीचे सुंदरकांड का पाठ करें। इनसे बृहस्पति जनित सारे दोष दूर हो जाते हैं और मीठे दूध से यदि पीपल के वृक्ष को सींचें
तो नवग्रह की पीड़ा शांत होती है। पीपल का पत्ता सौभाग्य सूचक माना जाता है। उस पत्ते में लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल के पत्ते को यदि चमेली के तेल और सिंदूर अथवा अष्टगंध से, इत्र से स्वास्तिक बना करके यदि अपने पर्स में रखें अथवा जेब में रखें तो सदैव धनागमन बना रहता है। अब पीपल के पत्ते का प्रयोग देखें, कई बीमारियों में यह किस तरह हितकारी है। पीपल के पत्ते को यदि उबाल करके और दूध में उबाल करके सुबह शाम 1-1 कप पिया जाए तो हमें श्वास रोग से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो दमा की बीमारी हो। ताजे पत्ते को 1 चम्मच रस निकाल करके यदि सुबह शाम खाली पेट पिया जाए तो पुराना से पुराना कब्ज दूर हो जाता है, बदहजमी खत्म हो जाती है। तीसरा है, पीपल का दातुन करने से दांतों में दर्द, दांतों से खून का आना, मसूड़ों का सूजन, मुख का दुर्गंध, ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। त्वचा रोग में इसके पत्ते खाने से दाद, खाज, खुजली, फोड़े फुंसी इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। पीपल का छाल को चूर्ण बना करके और इसे बार बार घाव के स्थान पे लेप करें तो यह पुराना से पुराना घाव भी भर जाता है। इस रोग में इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यदि किसी को भूख न लगती हो, अरुचि हो गई हो तो उसे पीपल का पत्ता रोज दें, चबा के खाएं तो भूख लगने लगेगी। अब देखिए पीपल के पत्तों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं जो हमारे रसायन हैं। मोसो कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैल्शियम, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम, ये तत्व उसमें पाए जाते हैं। पीपल के पत्ते का गर्म लेप घाव के ऊपर भरने से वह घाव पुराना से पुराना घाव हो, जहरीला घाव हो तो भी वह सुखा देता है। किसी भी प्रकार के विष, यदि विषैले कीड़े ने यदि आपको डस लिया है, डंक मार दिया है, तो उसमें पीपल के पत्ते का रस बना करके यदि उस रोगी को आधे आधे घंटे पे पिलाया जाए तो हर प्रकार के विष निकल जाते हैं। 200 ग्राम पानी में मिश्री डाल करके और 4 से 5 पुराना पत्ता पीपल का डाल के यदि उसका काढ़ा बना लिया जाए तो पाचन तंत्र प्रणाली आपकी पुष्ट हो जाती है। चाहे वह आपका आंत हो या फिर लीवर, उनके हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। राधे राधे।